2027 के चुनावों को लेकर जहां पंजाब में तो सभी सियासी पार्टियों ने तैयारी पूरी जोरों पर की हुई है, लेकिन इस समय जो सबकी नज़र है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पर है। कहने को तो हरियाणा का विधानसभा का सेशन का हालांकि आज तो आखिरी दिन है, लेकिन वहां पर चर्चा वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं उन बिंदुओं पे जो पूर्ण रूप के साथ जो सेंट्रिक हैं, जो पंजाब को इफेक्टेड करते हैं, चाहे वो 84 के दंगों के जो पीड़ितों को चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे सैनी का कहना हो कि मेरा पंजाब के साथ अच्छा रिश्ता है, या फिर गुरु तेग बहादुर जी, हालांकि गुरु तो चलो सबके साझे होते हैं, उसको प्रकाश पुरब को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा हरियाणा में। और जो सबसे बड़ी बात है, अब 2000 का भी जो जिक्र हुआ है, अब जब 2000 का जिक्र होता है तो सवाल पंजाब पर भी आ जाते हैं। अब सैनी साहब ने कह तो दिया है कि जल्दी हम करेंगे, और हरियाणा में हालांकि सरकार बने अभी साल भी नहीं हुआ, लेकिन सीएम सैनी की लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां वो उन्होंने हरियाणा की कमान संभाल रखी, लेकिन वो पंजाब में फुली एक्टिव है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर विनीत जी मौजूद है। विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, सियासत हरियाणा, वादे हरियाणा में, लेकिन फोकस्ड पंजाब। ऐसे कि भाई जो आप कह रहे हैं ना कि ये हरियाणा के माध्यम से पंजाब फोकस हो रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए जिम्मेवार है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल। आपको याद होगा जब किसान संगठन आंदोलन पार्ट 1 चला था, जब दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर लगभग 1 साल के करीब किसान वहाँ बैठे रहे, और उसके आखिर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम अपनी बात समझाने में नाकामयाब रहे, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और उसके बाद सब वापस आए। तो उस वक्त ये सब पार्टियाँ, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, तो सबसे ज़्यादा ये बोलते थे कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट इसमें निर्णय करेगा, केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। अब यहाँ से बात शुरू होती है, अगर एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जिन राज्यों में भाजपा का शासन है, वहाँ एग्रीकल्चर, फार्मर, किसान, डेयरी फार्मिंग के लिए जो हम अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम पंजाब में प्रचारित करेंगे। हरियाणा का क्योंकि बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, काफ़ी लंबा बॉर्डर लगता है, कई सारे जिले लगते हैं, और पंजाब मतलब हरियाणा का भी पंजाब इकट्ठा ही होता था, तो इसलिए उसका महत्व यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी राज्यों का भी आएगा, महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, यूपी का भी आएगा। अब पंजाब के अंदर कैसे कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ फार्मिंग या किसानी, खेती बाड़ी सबसे बड़ा व्यवसाय है। पंजाब के अंदर कनक और चावल के ऊपर एमएसपी मिलती है। कनक और चावल जिसके ऊपर केंद्र सरकार सारा पैसा भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें एक पैसा नहीं डालती, सिर्फ केंद्र द्वारा भेजे हुए पैसों के माध्यम से खरीद करती है, और उसमें भी पैसे काट लेती है। तो दूसरी तरफ हरियाणा राज्य है जो 2 फसलें कनक और चावल केंद्र भेजता है, वो तो एमएसपी लेती है। इसके अलावा 20-22 और फसलें हैं वहाँ, लगभग 20 के करीब फसलें हैं जिनके ऊपर वो अपने पैसे डालकर किसानों को एमएसपी देती है। तो अगर हम वहाँ के किसानों के लिए ये कर सकते हैं हरियाणा में, जहाँ भाजपा का राज्य है, तो जब हम पंजाब में आएंगे तो कर सकेंगे ना। तो ये बात अगर सैनी जी कहते हैं गलत नहीं है। पंजाब के अंदर आए साल ये खबर आती है कि टमाटर सड़कों पे फेंका गया, आए साल ये खबर आती है कि ट्रैक्टर दिखते हैं जो खेतों के अंदर जो फूल गोभी, पत्ता गोभी को रौंद रहे हैं, क्योंकि उसको उठाकर ज़मीन में से उखाड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर वहाँ ले जाने तक की भी कीमत वो वसूल नहीं कर पा रहे, तो उनको कॉस्ट नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ आप हरियाणा में चले जाएंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 9 साल से सब्जियों के ऊपर एमएसपी मिल रही है। इसको बोलते हैं भाव अंतर भरपाई स्कीम। आलू, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टिंडा, घिए, कद्दू, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और कुछ फ्रूट भी उसके अंदर हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जिसका शासन हरियाणा में है और एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है आम आदमी पार्टी के मुताबिक, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फिर हम तो बताएंगे और सैनी साहब भी बताएंगे कि मेरे राज्य में तो मैं सारी फसलों पे एमएसपी देता हूँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 में देती है। मैं अपने राज्य में जहाँ बीजेपी का शासन है हरियाणा में, वहाँ मैं सब्जियों पे भी एमएसपी देता हूँ, पर ये तो किसी एक सब्जी पे भी एमएसपी नहीं देते हैं। तो ये बात आएगी ना, ये बात उठेगी। इसी प्रकार अब जैसे मतलब बीजेपी के लोग और हमारे टॉप लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्ल्ड के भी एकदम मोस्ट पॉपुलर लीडर में इमर्ज किए हैं, उनका सिख धर्म के प्रति एक विशेष स्नेह, लगाव और श्रद्धा का भाव है।
और ये दिखता है, जब हमारी सरकार बनी हमने 84 जो जिसे कारनेज कत्लेआम कहते हैं उसके केसेस को रीओपन किया और अब उसमें सजाएं होनी शुरू हुई हैं। हमने 11 साल पहले जब केंद्र सरकार बनी 84 रॉयड विक्टिम फैमिलीज को पूरे देश भर में दोबारा एक और कंपनसेशन का पैकेज दिया। तो उसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी, इससे पहले दिल्ली सरकार ने, जब दिल्ली में हमारी पहले आम आदमी पार्टी की थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब बीजेपी की सरकार आई तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 100 दिन के अंदर ही वहाँ जो 84 रॉयड विक्टिम फैमिलीज थी उनके जो वंशज हैं उनके परिवारों में नौकरी देने के अनाउंस भी किया और अपॉइंटमेंट लेटर्स हैंड ओवर भी की। अब उसी कड़ी में हरियाणा के जो हमारी सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये घोषणा की है कि 84 रॉयड्स के समय में, 84 कत्लेआम के समय में उसका जो असर हरियाणा पे आया और यहाँ जो परिवार, यहाँ जो लोग उसके शिकार हुए, पीड़ित परिवार हैं, उनके भी जो दूसरी तीसरी पीढ़ी है परिवार तय करे, हम उनमें भी एक एक नौकरी देंगे। अब मुद्दा ये है भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, लेकिन हरियाणा के अंदर तो सारी फसलों पे एमएसपी देती है, सब्जियों पे देती है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिख विरोधी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सिख विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही 84 रॉयड्स जो हिस्ट्री में जो हमारा बंटवारा हुआ उसको छोड़कर उसके सबसे बड़ा एक दाग है, या जिसे कह सकते हैं बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मेमोरी, बहुत बुरी मेमोरी है हम सबके कॉन्शियस के ऊपर। उसका भी तो न्याय देने का काम हमने किया। करतारपुर लांघा हमने खोला। तो ऐसे बहुत सारे 350 साल, 550 साल लाल किले पे मनाना, वो सब चीज़ें की जो कभी नहीं सोचा गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम से दिखा रही है और आम आदमी पार्टी अपनी बातों से दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी ये बाबी भी द्वारा बोलेगी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, अगली बारी हम डाटा लेकर आएंगे राजस्थान का, जहाँ कनक के एमएसपी, जो केंद्र सरकार कनक की एमएसपी, क्योंकि 100 रुपया बोनस राजस्थान सरकार देती है। विनीत जी, आपको कि इस बार जो सबसे अहम मुद्दा जो भाजपा पंजाब में बनाने वाली है वो 84 के दंगों को चाहे परिवारों के साथ जिस तरीके के साथ वो रहा है, और दूसरा एमएसपी, हालांकि एमएसपी ये नया मुद्दा नहीं, पहले से ही चला आ रहा है। हम चुनावों के अंदर हम सिर्फ साफ और स्पष्ट ये दिखाएंगे कि जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां किसानों के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो कर दिया, और जो आम आदमी पार्टी है इन्होंने क्या किया, हम वो सब चीज़ें यहाँ दिखाएंगे। सिख धर्म के प्रति हमारा श्रद्धा भाव है, हमारा एक नतमस्तक होने का हमारा क्रम जारी है। वो एक मतलब उसको कोई इलेक्शन इशू नहीं है, वो तो एक श्रद्धा भाव है, वो चलता रहेगा, वो अनंत में चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। हाँ, अगर ऑपोजिशन हमारे इन्हीं सिख धर्म के प्रति हमारे क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन करेगा तो फिर हम सब काम गिनाएंगे जो हमने किए, जो आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। सीएम सैनी का जिस तरीके के साथ आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, भगवंत मान बोलते हैं बार बार। अरे मान साहब, ये तो बता दो, आप तब सोए हुए थे जब केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री था और एक सिख को भी वहाँ वजीर नहीं बनाया। वहाँ का जो पंजाबी साहित्य अकेडमी वह जो है उसका चेयरमैन भी जो है नॉन सिख को बना के रखा, गैर सिख को बनाया। तब सोए रहे आप क्या भगवंत मान साहब? चलिए कोई जब मुद्दे उठाएंगे तो हम जवाब देंगे, और हम जवाब देंगे अपने एक्शंस किए हुए कामों के माध्यम से। क्या आपको लगता है कि 27 के चुनावों में क्या पंजाब में ये सब चीज़ें वोट बैंक के लिए, क्योंकि चाहे बात कोई भी हो, चाहे राशन कार्ड वाली बात हो, चाहे अकाली सरकार रही हो, पंजाब में कांग्रेस सरकार रही हो, नीले कार्डों का मुद्दा उठा, वोट बैंक, क्योंकि 1.5 लाख के करीब, 1.5 करोड़ के करीब जो आबादी इसके अंदर आती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को भी मुद्दा बनाकर कि भाजपा जो है अब जाना चाहती है लोगों को, और क्या वो चीज़ हासिल हो पाएगी? क्योंकि लंबे समय सत्ता से तो बाहर है, अब फुल फ्लेज चुनाव लड़े जा रहे, जो बदलाव दिल्ली में हुए, जो सिख चेहरों को वहाँ दिए गए और जो चीज़ें अभी फैसले लिए जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट होगा? देखो, देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार और केंद्र की सरकार है, उनके फैसले डेफिनेटली पंजाब के अंदर ये दिखाते हैं कि हम कैसे किसानों के पक्ष में खड़े हैं, हम जैसे किसानों की हित की चिंता करते हैं, और कैसे हम सिख धर्म के प्रति हम नतमस्तक हैं। अब दूसरी बात है कि भाई अब चुनाव आएगा और चुनाव के दौरान मुद्दे आएंगे, हम उन मुद्दों के ऊपर बनता हुआ जवाब अपना ज़रूर देंगे, लेकिन जब जवाब देंगे
तो हम वो उदाहरण देंगे कि उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ये किया तो हम पंजाब में करेंगे। हमारे रिकॉर्ड के अंदर किया हुआ काम होगा, वायदा नहीं होगा। हमारे रिकॉर्ड के अंदर ये नहीं हो 1100 रुपये महिला को देंगे। वहाँ हरियाणा में लाडली योजना अनाउंस की और अभी लाडली योजना के आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और वहाँ मेरी माताओं बहनों को 2000 रुपया प्रति 2000 रुपये ना 2000 रुपये प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। ये भगवंत मान की तरह नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं है, बोले और गायब हो गए। केजरीवाल साहब कहते थे ना कि लोग मेरे से पूछते हैं कि 1000 रुपये मैं माताओं बहनों कैसे दूंगा, तो फिर वो बताते थे कि 20,000 करोड़ रुपया इलीगल माइनिंग का कंट्रोल करेंगे। अब भगवंत मान साहब केजरीवाल साहब का फॉर्मूला लागू करो, 3 साल बीत गए, 60,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? क्या आप लोगों में, क्योंकि तब के मुख्यमंत्री पे इल्ज़ाम लगते थे, अब मुझे लगता है अब आप पे इल्ज़ाम होने लगने चाहिए। सीएम सैनी अब लगता है कि पूर्ण रूप के साथ पंजाब में ही दिखेंगे। सीएम सैनी राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, इन सब के प्रवास पंजाब में होंगे, वहाँ किए हुए काम दिखाएंगे। हरियाणा क्योंकि साथ रखता है, हरियाणा साथ है, इसलिए आपको जा सकता है ये हमारी प्रदेश और नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उसको बनाया गया, योजना बनाएगा तब होगा। लेकिन डेफिनेटली चुनावों के आसपास ही होता है, उससे पहले कहना आना जाना का कोई बहुत सारे मायने नहीं रहते। तो जाहिर है अब एक बड़े चेहरे जो है अब देखेंगे, देखना बड़ा अहम रहेगा कि 27 के किस तरीके के समीकरण बनते हैं और किस तरीके के साथ अब जो है सत्ता किसके हाथ पंजाब के लोग देते हैं। लेकिन देखना ये है कि अब किस तरीके के साथ पंजाब में बड़े बदलाव होते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।